जब भी क्रिप्टो में पैसे कमाने की बात होती है ना कहीं क्रिप्टो माइनिंग का नाम जरूर आ जाता है। और जब भी हम क्रिप्टो माइनिंग की बात कर रहे हैं तो आपके लाखों रुपए लग जाते हैं, प्लस आरओआई पीरियड भी आपका करीबन 1.5 से 2 साल रहता है। तो अगर मैं आपको बताऊं, अब एक ऐसा नया ऑल्टरनेटिव एग्जिस्ट करता है इन द माइनिंग नीश जहां पे आपको लाखों रुपए इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका आरओआई भी कंपैरेटिवली बहुत जल्दी आ जाता है। तो क्या है वो तरीका? इसको हम कहते हैं डीप इन माइनर्स। होते क्रिप्टो माइनर्स ही है, लेकिन एक नई टेक्नोलॉजी है डीप इन जिसपे ये सारे माइनर्स काम कर रहे हैं। ओके, क्या हम इसे थोड़ी आसान भाषा में बता सकते हो आप? देखो, अगर इसका फुल फॉर्म जानना है तो इट्स मोर लाइकली डिसेंट्रलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, वो एक शॉर्ट फॉर्म या स्लैंग कह लो, दैट इज डीप इन। बट आज के पॉडकास्ट में मैं एक गारंटी दे सकता हूँ कि जितने भी लोग ये एंड तक देखकर जा रहे हैं ना, वो पैसा कमाने का एक नया सोर्स सीख कर जा रहे हैं और जिसपे बहुत लोग अभी बात नहीं कर रहे। तो इतनी रिक्वेस्ट है कि जो भी ये देख रहे हैं एंड तक जरूर देखना, आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि दिस इज लाइक अ वेरी अर्ली मूवर एडवांटेज इन क्रिप्टो नीश। तो अगर मैं डीप इन की बहुत सिंपल तरीके में बात करूं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है, जब भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं तो हम जनरली बिल्डिंग्स, रोड, ये सब गिनते हैं। बट इंफ्रास्ट्रक्चर आपका हर चीज है। लाइक अगर मैंने माइक पहना हुआ है, ये कैमरा है, आपका फोन है, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर का ही पार्ट है। तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर डिसेंट्रलाइज कैसे हो रहा है? वही बात हो जाती है डिसेंट्रलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बेसिकली जो आपने करंट इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास एग्जिस्ट करता है, उसी को ही हम कैसे रीयूज कर पा रहे हैं। अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, राइट? अब रीयूज से मेरा मतलब क्या है? चलो एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। हम सारे फोन यूज करते हैं। अब अगर आप इंडिया में बैठा हो, आपके पास मोस्ट लाइकली या तो एयरटेल की सिम होगी, जियो की सिम होगी, आपके पास या वोडाफोन की होगी, बीएसएनएल की होगी। ये 4-5 ही कंपनीज हैं जिनके भी सिम कार्ड यहाँ पर फेमस है। तो इनको अपने एक सेल टावर्स लगाने पड़ते हैं। हाँ जी। अब हर जगह पे एक हेवी एक्सपेंडिचर करना पड़ता है वही सेल टावर्स लगाने के लिए। एंड जब तक सेल टावर्स नहीं होंगे, कवरेज नहीं होगी। अब अगर कवरेज नहीं होगी तो लोग वो सिम कार्ड नहीं लेंगे। ट्रू। तो एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है ये। अगर मैं कहूँ, एक कंपनी बिना ये खर्चा करे भी ये पूरा का पूरा इंफ्रा तैयार कर सकती है विद मेजर कवरेज, जो आज की डेट में आपके टावर्स भी नहीं प्रोवाइड कर पाए। कैसे भाई? तो एक वैसे क्रिप्टो है, ये एग्जैक्ट डीप इन का ही कॉन्सेप्ट है, हीलियम। तो व्हाट हीलियम इज डूइंग, उसके माइनर्स होते हैं। अब वो माइनर्स बेसिकली काम कैसे करता है, आप उसको अपने घर में इंस्टॉल कर सकते हो। मोर लाइकली राउटर होता है, तो जितनी कवरेज एक राउटर की होती है, थोड़ा रेंज में ज्यादा होता है वो एक नॉर्मल राउटर से। तो जितने भी आपके घर के साथ वाले आसपास के एरिया कवर कर पाता है, तो वहां पे वो कवरेज दे रहा है। ओके, राइट। अब हमारे सेलुलर टावर्स भी इसी तरीके से काम कर रहे हैं, वो बेसिकली कवरेज दे रहे हैं। तो अब हीलियम में क्या है कि इंस्टेड की वो कंपनी जाके डिप्लॉय कर रही है, लोग उसको खरीद रहे हैं, एंड बेसिकली हीलियम इज पेइंग रेंट टू दोस पीपल। तो जो आपका एक इनिशियल कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस था, वो आपका कैपिटल बहुत कम हो गया, ना के बराबर एक कैपिटल हो गया। लोग इन्वेस्ट करें क्यों? क्योंकि वहां पे आपको एक रेंटल यील्ड मिल रही है। तो ये एक वन ऑफ द कॉन्सेप्ट है जिसपे डीप इन बनना शुरू हुआ, एंड ऐसे ही बहुत सारे माइनर्स आ गए। लाइक मैंने तो भी आपको सिर्फ एक सेलुलर चीज का एग्जांपल दिया। अगर मैं कहूँ आपको गाड़ी चलाने का भी पैसा मिलेगा, तो उबर में नौकरी करने की बात नहीं कर रहा हूँ। इम्पॉसिबल ही लग रहा है भाई, ये तो कैसे पॉसिबल है ये? अब यही कॉन्सेप्ट है, मुझे कंपनी का नाम नहीं याद, बट ये काफी अच्छा कॉन्सेप्ट लगा कि उसके डैश कैम्स हैं। अपने गूगल मैप्स देखें शायद, गूगल मैप्स पे एक अर्थ व्यू करके होता है, एक स्ट्रीट व्यू करके होता है। तो आप स्ट्रीट व्यू पे जाते हो तो वो एग्जैक्टली आप स्ट्रीट पे खड़े हो जाते हो, एंड वो स्ट्रीट पे आपको दिख रहा होगा, अच्छा ये मेरी सड़क जा रही है, यहाँ साइड पे दुकानें हैं, ठीक है, यहाँ पे शायद स्ट्रीट डॉग्स भी हैं, यहाँ पे लोग घूम भी रहे हैं। वो जिस टाइम पे कैप्चर हुई होगी वो फोटो एग्जैक्टली बन जाती है। तो अब स्ट्रीट व्यू में क्या होता है कि जो आपका गूगल था उसने अपनी कार्स डिप्लॉय करी थी, जिसके पता नहीं 360 डिग्री कैमरास लगे हुए थे। अगेन कैपिटल इंटेंसिव है। तो अब ये कंपनी क्या कर रही है, आपको स्ट्रीट व्यू चाहिए, एक एग्जैक्ट रियल टाइम मैप चाहिए। तो आप जिस रूट पे जाते हो, शायद अपने घर से आप ऑफिस जाते हो, वो आपने डैश कैम लगाया है, वो आपका राउट जो है वो मॉनिटर करता है, उसको डेटाबेस में अपलोड करता है, एंड वो डेटाबेस यूज होता है वही मैपिंग करने के लिए। ओके। तो अब आप ये देखो, जो आपने एक डैश कैम लगाया हुआ है जिसपे आप डेली अपना ट्रैवल ही कर रहे हो, आप घूमने जा रहे हो, आप अपना ऑफिस जा रहे हो, समथिंग लाइक दैट, आपको सिर्फ वही उसका डेटा अपलोड करने के लिए, जो आप इवेंचुअली अपनी आंखों से ही देख रहे हो, वो आप अपनी कार में कर रहे हो, एंड वो डेटा कंपनी यूज कर रही है वही सेम लैंडस्केप तैयार करने के लिए। ओके। तो इसको हम डीप इन कैटेगरी में बोलते हैं। मतलब आप उबर नहीं चला रहे, हमें क्या मिलेगा उससे? जनरली जो भी आप डीप इन डिवाइस कर रहे हो तो उसका अपना एक टोकन होता है। Okay. अभी टोकन कैसे काम करता है वो भी समझा देता हूँ। लाइक अगर अब मैं बात कर रहा हूँ हीलियम नेटवर्क की, जिसका मैंने एग्जांपल दिया, तो जब भी कोई भी बंदा उस प्रोटोकॉल को, उस कवरेज को यूज करना चाहता है, लाइक फॉर एग्जांपल बीएसएनएल ले लेता है। आज की डेट में बीएसएनएल की कवरेज नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट बहुत प्रमोट कर रही है। अब बीएसएनएल चाहती है कि यार मैं एक्सपैंड करता रहूँ,
ठीक है, टावर्स लगाने में उसको खर्चा आएगा, वो हीलियम के साथ टाइप कर लेती कि आपकी कवरेज है, मैं आपकी कवरेज यूज कर रहा हूँ तो आपको मैं रेंट दे रहा हूँ। Okay. वो रेंट वुड बी गोइंग इन हीलियम टोकन्स। ठीक है। अब वही हीलियम टोकन्स आपके जिन्होंने वो माइनर्स लगाए हुए हैं, बेसिकली राउटर्स लगाए हुए हैं कवरेज करने के लिए, वो हीलियम टोकन्स उनको भी मिल रहे हैं। तो हीलियम बीच में अपना मार्जिन रखा है, बीइंग अ कंपनी वो भी कमा रहा है, जिन्होंने वो राउटर्स में इन्वेस्ट कर रखा है वो भी कमा रहे हैं। Okay. इस तरीके से आपका डिसेंट्रलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर काम करता है। तो एज अ बिगनर मैं इस फील्ड में कैसे आ सकती हूँ? देखो, दो चीजें हैं। पहले डिपेंड करता है कि आपको फ्री में ट्रायल लेना है या पेड ट्रायल लेना है। दोनों के अपने अपने प्रोज होते हैं, दोनों के अपने अपने कॉन्स होते हैं। फ्री में आप जा रहे हो तो ऑफ कोर्स आपकी अर्निंग भी बहुत कम होती है कंपैरेटिवली। पेड में जा रहे हो तो जैसे मैंने आपको डिवाइसेस बताया, जैसे आप एक राउटर लगा रहे हो, जैसे आप एक डैश कैम लगा रहे हो, ठीक है। एक और प्रोटोकॉल है जियोडनेट करके। तो जियोडनेट क्या करता है, आपका वेदर डेटा कैप्चर करता है, तो उसका आपको अपनी छत पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इन सब में आपके डिवाइसेस का खर्चा आता है। Okay. तो ठीक है, अगर आप ये डिवाइसेस इंस्टॉल करते हो तो डेफिनेटली खर्चा है, इनकी थोड़ी सी मेंटेनेंस भी है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेता है एज कम्पेयर टू अभी हमारे माइनर्स, जो कि शायद 1000 वॉट भी ले लो, वो तो अब एक नॉर्मली बन गया 1000 वॉट, 10,000 वॉट के भी माइनर्स आ गए। तो शायद आपके फोन के चार्जर जितनी इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं मेजोरिटी ऑफ दी माइनर्स, 100 रुपए की मंथली इलेक्ट्रिसिटी। बट हाँ, एक मेंटेनेंस तो है, देखो। हाँ जी। ठीक है, तो जब आप पेड माइनर्स लगा रहे हो ऐसे, तो आपकी मेंटेनेंस भी हो जाती है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान भी देना पड़ता है, और ये आपके लिए अर्निंग कर रहे होते हैं। Okay. जब हम फ्री में भी जाते हैं, फ्री में अब जैसे एक ग्रास नेटवर्क, अगर आपने फिनफार्म के चैनल पे वीडियो देखी थी, तो ग्रास नेटवर्क नहीं देखी तो देख सकते हो, हमने ग्रास नेटवर्क को कवर किया था। तो ग्रास नेटवर्क क्या कर रहा है, आपको बस उसकी एक एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है। अब वो एक्सटेंशन से क्या कर रहा है, जो भी आप डेटा क्रोम पे या अपने वेब ब्राउजर्स पे सर्च कर रहे हो, वो डेटा कलेक्ट कर रहा है एंड उससे एआई मॉडल्स को ट्रेन कर रहा है। Okay. तो एक कोई फिजिकल चीज यहाँ पर हमारे पास नहीं है, वो जस्ट एक एक्सटेंशन से काम हो रहा है। तो ये फ्री है। लेकिन अब मैं इसमें अर्निंग्स की बात करूं, तो अगर मैं कह रहा हूँ मुझे यहाँ पे 10 रुपए कमाने को मिल रहा है, तो हो सकता है मैं शायद जियोनेट से 100 रुपए कमा रहा हूँ। तो ये आपका एक अर्निंग डिफरेंस बहुत बड़ा आ जाता है। Okay. लेकिन हाँ, स्टार्ट करना है तो मैं कहूंगा एक बहुत सारे डीप इन डिवाइसेस आपके सस्ते भी आते हैं। आप समझ लो $400-500 तक की भी रेंज में आपको एक अच्छे डीप इन माइनर्स मिल सकते हैं, जिसमें आपको एक डिसेंट आरओआई मिल जाए। अच्छा, तो कितना पैसा मतलब एक्सपेक्ट कर सकती हूँ मैं कि मैं अर्न कर लूँ? देखो, अगर आप अपने सिर्फ घर को ही देखो, ठीक है, मैं कह रहा हूँ जितने मैंने अभी शायद 3 डिवाइसेस की नाम ले दिया, ठीक है, जो पेड वाले हैं, 3 डिवाइसेस प्लस ग्रास नेटवर्क। तो अगर आपने यही 4 डिवाइसेस लगा लिए, तो समवॉट आप शायद 10 से 15,000 रुपए मंथली अर्न कर रहे हो। Okay. अब ऑफ कोर्स डिपेंडिंग अपॉन द यूजेज ऑल्सो, वो स्टार मार्क है, बट 10 से 15,000 भी आपकी एक पैसिव इनकम का सोर्स बन रहा है। तो मतलब प्रॉफिटेबल होगा। डीपिन अभी वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल माइनिंग है आपकी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपका कंपटीशन नहीं है, लोगों को ज्यादा पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। इवन एक गेमिंग डीपिन डिवाइस भी, आप गेम कर रहे हो, आपका गेमिंग डेटा कलेक्ट कर रहा है, तो गेमर्स के लिए तो ये वरदान है। ठीक है, आप गेमिंग कर रहे हो तो आप गेम खेलने का भी पैसा कमा रहे हो। ठीक है, मैं ये भी नहीं कह रहा प्ले टू अर्न गेम से जाओ, सिर्फ आप उस डिवाइस का यूज करके गेम्स खेल रहे हो, वो डिवाइस डेटा कलेक्ट कर रहा है आपका गेमिंग हैबिट का, एंड वो उससे पैसा जनरेट कर रहा है। Okay. तो ऐसे भी डीप इन डिवाइसेस है। लेकिन हाँ, एक इफ एंड बट कंडीशन भी है, बहुत सारे डीप इन डिवाइसेस, क्योंकि एक अपकमिंग ट्रेंड है, तो बहुत सारी कंपनीज कुछ ऐसे डीप इन डिवाइसेस भी लेकर आए हैं जिसमें शायद आपने खरीदा होता तो आपका आरओआई नेगेटिव ही होता। उसका रीजन ये है क्योंकि आपने जैसे डीप इन डिवाइस बनाया, मैंने वेदर वाले की बात करी, वेदर वाला डीप इन डिवाइस एक्चुअल में बहुत यूजफुल है, क्योंकि वेदर वाला डिवाइस हमेशा गवर्नमेंट ही इन्वेस्ट करती है, गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर बच गई। ठीक है, आप ले रहे हो, वो आपसे डेटा जो है गवर्नमेंट ले सकती है। बट अभी इसी डेटा में एक कंपनी ऐसी आई जिसने अर्थक्वेक को नोट करने की एक डीप इन डिवाइस बनाया। अच्छा। अब वो करता क्या है कि आपने उसको घर में इंस्टॉल करा, एक छोटा सा जैसा आपका एलेक्सा डॉट होता है, उतना सा ही आपने घर में ही वो अटैच कर दिया। ठीक है, वो अटैच करने के बाद वो डेटा कलेक्ट कर रहा है, वो डेटा कलेक्ट कर रहा है, वो डेटा कब कर रहा है और वो कब आपको टोकन्स दे रहा है, बेसिकली कि जब अर्थक्वेक आएगा तो आपको टोकन्स मिल रहा है। तो मुझे इसका प्रैक्टिकल यूज केस नहीं दिखा कि यार इट्स मोर लाइकली कि ठीक है भाई डीप इन डिवाइस है, बट कहीं ना कहीं मुझे भी तो खतरा है कि भाई अर्थक्वेक आएगा तो मेरे को पैसे मिलेंगे, ये क्या लॉजिक हुआ यार। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो वाला एंड उसका अर्थक्वेक का वो मैग्नीट्यूड से भी फर्क पड़ता है कि कितना मैग्नीट्यूड यार, ये तो मुझे नहीं पता। मतलब अगर ज्यादा तेज आया तो ज्यादा पैसे कमा रहे हो। नहीं, उसका लॉजिक ये था कि जब भी आपका अर्थक्वेक आता है ना, उससे कुछ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स पहले, मैं ये नहीं कहूंगा 10 मिनट पहले आपको पता चल जाएगा, बट शायद आपको 30 सेकंड से 1 मिनट पहले तक भी ना एक टेक्टोनिक एक्टिविटी नोट होना शुरू हो जाती है। तो 30 सेकंड से 1 मिनट में देखो आपको भी एक सिग्नल दे देगा कि हाँ भाई, तो वो अर्थक्वेक के टाइम पे, मेजर अर्थक्वेक के टाइम पे आपका आधा मिनट भी बहुत बड़ी चीज
चीज होती है, लाइफ एंड डेथ के बीच का मैटर होता है। ट्रू। लेकिन अगर मैं बात करूं कि वो डेटा ही तब कमा रहा है जब वो अर्थ के आ रहा है, तो मैं ऐसे डिवाइस के साथ तो रिस्क नहीं लेना चाहूंगा। तो हाँ, ये सिनेरियो था उसके साथ। ऐसी और भी आपके आए थे डिवाइसेस, ठीक है, अपकमिंग टेक्नोलॉजी है, आएंगे डिवाइसेस, कुछ बंद भी होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो मुझे लगता है अगर आप स्मार्टली प्लान करो तो आप सिर्फ अपने घर में ही प्रेजेंट डिवाइसेस है, जैसे मैंने आपको क्रोम एक्सटेंशन बताया, आपको मैंने कार वाला डिवाइस बताया, आपको मैंने शायद घर पर रखने वाली सैटेलाइट बताई, अब कुछ ऐसे ही डिवाइसेस या राउटर्स हो गए। राउटर्स बहुत आ रहे हैं आपके डीप इन टेक्नोलॉजी में। राउटर्स भी आप 2-3 लगा सकते हो घर में। कितनी वॉट लेते हैं आजकल? फास्ट चार्जर से भी कम इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं वो। तो ऐसे ही डिवाइसेस अगर आपने लगा लिए, शायद आपकी 1 लाख 2 लाख की भी इन्वेस्टमेंट हुई और आप हर महीने 10-15 हजार कमा रहे हो बिना वो माइनर्स की सरदर्दी है कि यार वो बहुत ज्यादा नॉइस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हीट जनरेट कर रहे हैं, शांति से काम चल रहा है। पर ये बहुत ज्यादा टू गुड टू बी ट्रू नहीं लग रहा, मतलब इसके कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है। देखो, जब यील्ड फार्मिंग आया था ना 2021 में, तो लोगों को ये भी टू गुड टू बी ट्रू लगा था, लोगों ने उससे पैसे कमाए जो अर्ली अडॉप्टर्स थे। जब बिटकॉइन आया था तब भी वो टू गुड टू बी ट्रू था कि यार आपने माइनिंग ऑन कर दिया, बस धनाधन वो नोट छापने की मशीन बन गई है। बट हाँ, जब आप घुसते हो तो काफी चीजें चेंज हो जाती है। एंड एक स्टेटिस्टिक पॉइंट अब मैं यहाँ पे रखता हूँ, मेजॉरिटी ऑफ दी वीसीज इन्वेस्टमेंट्स, वीसीज उन्हीं चीजों को बैक करते हैं जिसमें वो बिलीव करते हैं। एंड वीसी फर्म एक छोटी मोटी फर्म नहीं होती, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे रिसर्च एनालिस्ट रखे होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे आपके इन्वेस्टमेंट लीड्स रखे होते हैं, अपने एसोसिएट्स, लीगल टीम, सब कुछ होता है उनके पास। क्रिप्टो स्पेस में जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स हुई है वो आपकी डीपिन या फिर डीफाई इंफ्रास्ट्रक्चर में हुई है, इन 2 कैटेगरीज में। तीसरी आपकी आरडब्ल्यूए भी है। तो ये 3 कैटेगरीज में मेजॉरिटी ऑफ द चंक फ्लो कर रहा है। डीफाई में तो करेगा ही, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। आरडब्ल्यूए और डीपिन दोनों अपकमिंग है। इसके सिवा और भी नीशेज हैं, आपकी एआई एजेंट्स हैं, आपके माइनिंग इंडस्ट्री भी हो गई। अगर मैं नॉर्मल क्रिप्टो माइनिंग इंडस्ट्री की बात करूं, इसके बाद आपका गेमिंग भी हो जाता है, तो इसमें सबसे कम इन्वेस्टमेंट्स देखने को मिली है। तो मतलब वीसीज को भी ये चीज पता है कि दिस कुड बी वन ऑफ द रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी ऑल्सो। तो अब माइनस पे वीडियोस कब आ रही है भाई? बहुत ही जल्दी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं बहुत सारे डीप इन माइनर्स यहाँ पर कवर कर सकूं। आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो मेक श्योर अगर अभी तक फिनफार्म को फॉलो नहीं करा ना, कर लेना। हाँ, ठीक है, बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। आई नो हमारी बहुत सारी माइनिंग ऑडियंस है, वो वेट कर रही होती है हमारी माइनिंग वीडियोस का। एंड मैं ये कहूंगा कि आप वो वाले माइनर्स लेके ना अपने ट्रेडिशनल माइनर से ज्यादा खुश हो गए। ऑलराइट गाइस, आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। अब वीडियो में यहाँ तक पहुंच चुके तो बिना लाइक करे बगैर नहीं जाना है, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ द ट्यूटोरियल्स आपके लिए उन माइनर्स पे लेकर आ सके, तो आपको पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी फिनफर्म की तरफ से जरूर मिलने वाली है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय। बाय बाय।